जय हिंद, जय श्री राम। तुम्हारी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एमपीपीएससी उनके लिए भी है, और आपके वन डे एग्जामिनेशन वाले उनके लिए भी जरूरी है। देखते हैं इनका डेफिनेशन क्या है। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह एक समान नहीं है। कहीं पास आपके कॉन्टिनेंट हैं तो कहीं पास आपके सीज हैं, कहीं पास ओशियंस हैं, ऊपर नीचे हैं। ठीक, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल है। द अर्थ हैज द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड द सम फ्लैट। कहीं पास आपका क्या है, ऊंचे है, कहीं पास आपके नीचे, और कहीं पास आपके फ्लैट। तो स्थल रूप के दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दिस लैंडफॉर्म आर रिजल्ट फ्रॉम टू प्रोसेस। कितने प्रोसेस लगती है इसमें? दो प्रोसेस। पहला क्या होता है? इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। यानी आपका आंतरिक प्रक्रिया कहलाती है और एक आपकी कहलाती है बाहरी प्रक्रिया। ये देख सकते हैं, ये होता है आपका ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि मैदान कैसे। ये देखिए पूरा मैदानी इलाका है आपका। ये आपका सहायक नदी है, यहाँ से ये जा रही है इसमें पूरी। ये झील आपकी बन रही है। ये पर्वत कहलाते हैं, ये पर्वत की श्रृंखलाएं हैं ये सब जो बनी है। ये तट, ये स्थली संधि, ये प्रायद्वीप कहलाती है जो तीनों तरफ से पानी जिसमें प्रायद्वीप क्षेत्र कहलाते हैं आपके। ठीक है, जल संधि द्वीप ये कहलाता है, डेल्टा इसे कहते हैं। ठीक, हाँ, देखते हैं सबसे पहले इंटरनल प्रोसेस और इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस में अंतर क्या क्या है। इंटरनल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होते हैं? ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन ए स्लोली मूविंग। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड द अपलिफ्टमेंट एंड द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल प्लेसेस। तो क्या होता है? पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। आपको पता है पृथ्वी हमारी क्या हो रही है? लगातार घूम रही है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पास आपके धंस जाती है। ठीक है, बाय बाय स्थल की लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। द सेकेंड और एक्सटर्नल प्रोसेस इज कंटिन्यूअस वेयरिंग एंड डाउन एंड टिल्टिंग ऑफ द लैंड सरफेस। पृथ्वी की सतह के टूट कर गिर जाने को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इरोजन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। जो आपकी अपरदन की क्रिया उसके कारण क्या होती है? आपकी सतह क्या होती है? नीचे हो जाती है। द सरफेस इज द बीइंग बर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। ठीक, निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। रिबिल्ट ऑफ द प्रोसेस। देखो इसमें ये लिखा गया है कि इरोजन के किसे कहते हैं? पहले डिफिनेशन ये बनती है, द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज इरोजन। पृथ्वी की सतह टूट कर गिर जाने को अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह मतलब पत्थर वगैरह होता है उसमें क्या हवा से पानी से किसी वजह से टूटने लगती है वो पूरे पत्थर, तो क्या होता है? आपका इरोजन का प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। क्या सतह जो आपके, देखो जो उसमें मान लीजिए पत्थर पत्थर बार बार उसमें पानी पड़ेगा, उसमें हवाएं चलेंगी तो पत्थर धीरे धीरे टूटता जाए तो वो सतह क्या हो जाएगी? नीचे होती जाएगी। किसके कारण होती है? आपकी इरोजन का। लेकिन वो रिबिल्ट भी हो जाती है किसके कारण? आपकी डिपोजिशन की वजह से। द टू प्रोसेस आर कैरिड बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। दो प्रक्रियाओं बहते हुए जल, वायु तथा हिम के द्वारा होती है। Broadly, we can group different landform depending on the elevation and slope as mountain, plateaus and plains. हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों या फिर आपके एवं मैदानों को वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप क्या? माउंटेन्स। जो हमारे क्या होते हैं? माउंटेन्स किसे कहते हैं? माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा एवं आधार चौड़ा होता है। द माउंटेन हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेसिस। फिर कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम निवास करते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट प्लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। फिर वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि युक्त भूमि की होती है। वहां पर क्या हो जाता है? बिल्कुल खड़ी ढाल होती है, क्योंकि आपके पर्वत कैसे होंगे? इस आकार में होंगे तो वहां पर खड़ी ढाल रहती पूरी। तो वहां पर क्या होती है? लैंड में आपके
में नहीं होती। पर्वत समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन सी देस आर अंडर इन सी। फिर पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। द माउंटेन में बी अरेंज इन द नोन एज द सिंक। जैसे ये यहाँ ऐसे 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 लाइन आप करते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, श्रृंखला बन जाएगी। फिर बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर। हिमालयाज में अल्पाज एंडीज इसके उदाहरण है। कौन से आपके हिमालयाज हो गया, अल्प्स हो गया, एंडीज हो गए, ये सब क्या इसके उदाहरण। ग्लेशियर क्या कहलाते हैं? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहा जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली रिवर्स ऑफ आइस नोन एज द ग्लेशियर। जहां पास आपके जो रिवर होती है पूरी तरह से क्या होती है, जमी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक। 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और ज्वालामुखी माउंटेन। सबसे पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन आपके होते हैं। फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत जिसे कहा जाता है आपका, ये देख सकते फोल्डेड है। ठीक, ये प्रॉपर्टी से वलित पर्वत है, ये बिल्कुल क्या है आपके फोल्डिंग, जैसे आपके फोल्डिंग करते हैं ना कपड़े लत्ते के, उस तरह क्या होते हैं आपके फोल्डिंग माउंटेन होते हैं। हिमालय एवं अल्प्स वलित पर्वत है आपके फोल्डिंग माउंटेन हिमालय, जिनकी सतह ऊबर खाबड़ तथा शिखर शंक्वा आकार का है। हिमालय माउंटेन्स अल्प्स एंड यंग फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं विद रैपिड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स हैं। ठीक। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो आपकी अरावली है वो पूरे वर्ल्ड की फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। रेंजेस हैज कंसिडरेबली वार्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इसके कारण हुआ है इरोजन के कारण। The Appalachian in the North America and Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevations. They are very old fold mountain. क्या ये पूरे बहुत ही पुराने old fold mountain है। अमेरिका के अपलेशियंस तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? जब एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है एवं खड़े रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड रिप्लेस्ड वर्टिकली। ठीक, ये देख सकते हैं आप कैसे, जब एक बहुत बड़ा सा भाग टूट जाता है एवं खड़े रूप से विस्थापित हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन। एक मान लो टूट गया फिर एकदम खड़े टाइप में हो गए तो उसे क्या कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे जैसे हुए खंडों को द्रोणिका कहते हैं। द अपडेटेड ब्लॉक आर टर्म एज द होर्स and the lower block are called the graben. Rhine Valley आपके जो है माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जांपल ऑफ सच सिस्टम। ये किसके पार्ट है आपके? इस तरह से तो आप देखे होंगे ना ये जो होते हैं। अब आप जाएंगे विंध्याचल के वहां पास भी देखेंगे जो आपकी बहुत ही जलप्रपात है उसमें इस तरह का दिखेगा आपको। फिर आता है आपका वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं आपके? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं, जिसमें से देखिए लावा ऐसे आते हैं फिर उससे धीरे धीरे बनते बनते आपके चारों तरफ फैलता जाता लावा, वो ज्वालामुखी पर्वत आपके कहलाते हैं। जैसे माउंट कलिमंजारो इन अफ्रीका में और माउंट फुजियाना जापान में इसके क्या है आपके उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ माउंटेन्स में क्या क्या देखते हैं? वाटर का कलेक्टर्स होते हैं, जल के संग्रहकर्ता होते हैं। नदियों का स्रोत ये भी यही होते हैं माउंटेन्स। सिंचाई और पन बिजली का उत्पादन, इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए होते हैं। पर्वतीय कृषि भी यहाँ पास होती है। आपकी जैव विविधता यहाँ पास बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। विभिन्न उत्पादन, ईंधन, औषधि पौधे, गोंद चारा आपके यहाँ पास मिलता है। पर्यटन व खेल गतिविधि, हिल स्टेशन, रिवर रिफ्टिंग और पैरा स्कीइंग में आपके ये क्या है पार्ट होते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेटू क्या होता है आपका? एक पूरा जो पठार होता है ये आपका एलिवेटेड फ्लैट लैंड कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्लेटू है, ये आपका माउंटेन। माउंटेन ये देखिए ऐसे है, प्लेटू आपका ऊपर रहता है लेकिन बिल्कुल फ्लैट, यहाँ पास आदमी भी रह सकते हैं। ठीक है, प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड और फ्लैट टॉपेड टेबल्स लैंड स्टैंडिंग अबाउट सराउंडिंग एरिया।
किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। प्लेटू में है वन और मोर साइड्स विथ स्टेप स्लोप्स। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। जैसे पर्वत होते हैं ना आपके नए पुराने, उसी तरह आपके क्या होते हैं, पठार भी नए या पुराने होते हैं। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। उदाहरण के लिए भारत का दक्कन का पठार आप देख सकते हैं, केन्या का तंजानिया देख सकते हैं, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार देख सकते हैं, तिब्बत का पठार देख सकते हैं जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, क्योंकि 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है तिब्बतन प्लेटो। इंपोर्टेंट ऑफ प्लेटो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये खनिजों की प्रचुरता इसमें पाई जाती है, यहाँ पास भी खनिज अच्छे खासे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के जो प्लेटू है यहाँ पास क्या है, सोना और हीरा ज्यादातर पाए जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लौह, कोयला तथा मैगजीन के भंडार आपको मिलते हैं। जलप्रपात होते हैं जो पर्यटन बढ़ाते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात आपके इसके उदाहरण हैं। काली मिट्टी की यहाँ पर क्या होती है, प्रचुरता होती है। फिर आपका आता है मैदानी क्षेत्र। मैदान क्या होते हैं आपके, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, ये जो आपके समतल भूमि है उसके क्या होते हैं, बहुत बड़े भाग होते हैं। जैसे प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द फ्लैट लैंड। ये समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं हो सकते। प्लेन किन्हें कहेंगे, जो कि समुद्री तल जो आपका होता है, हमेशा भी आपकी जो ऊंचाई नापी जाती है वो समुद्री तल से नापी जाती है। माउंटेन्स की, प्लेन्स की, प्लेटूज की, जमीन की, बिल्डिंग्स की, ये सब की काय की होती है आपकी, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं, इन सब की जो नेचुरल चीज उनकी लंबाई किससे नापी जाती है, आपकी समुद्री तल से। कुछ मैदान समतल होते हैं, प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल्स की कुछ मैदान होते हैं। कुछ उर्मिल एवं तरंगित होते हैं, अदर्स में आर स्लाइटली रोलिंग और अंडुलेटिंग। अधिकांश मैदान नदियों या उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंडेड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया में स्थित गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं चीन में गस्ते नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन इंडिया एंड, ठीक है आपके उदाहरण। अब देखते हैं कुछ इसमें क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, मैंने आपको बताया था अरावली, जो आपके राजस्थान में दिल्ली में है। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से होता है आपके, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर which of the following statement, the wear and tear of the earth surface is called erosion, the process of creation of new surface of the earth is called the deposition। क्या दोनों सही है, जी। The mountain which always the frozen rivers of verbs and called the himami। The arrangement of the mountain in a line order is called the series। कहा जाता है क्या, जी हाँ, एक और दो दोनों सही। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुदार होता है, ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, इस तरह आपकी क्या हो गया, पूरे के पूरे क्लास चैप्टर 6 खत्म होता है। चैप्टर 6 के बाद आपको चैप्टर 7 और 8 पढ़ाएंगे। क्लास 6 का हमारी 8th क्लास की, 7th क्लास की या 9th क्लास की चल रही है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करंट अफेयर भी आपका मंथली स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।